आगामी 21 तारीख को होने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयागराज दौरे को लेकर आज प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रयागराज पहुंचे। यहां उन्होंने संगम परेड क्षेत्र में होने वाले कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया। उसके उपरांत में संगम तट पर पहुंचे, जहां उन्होंने गंगा आरती की। गंगा आरती के उपरांत प्रयागराज के नगर दरोगा लेटे हनुमान जी के दर्शन किए। हनुमान जी के दर्शन करने के बाद वह ICCC पहुंचे, जहां उन्होंने सभी अधिकारियों एवं प्रशासनिक अधिकारियों के साथ साथ सुरक्षा व्यवस्था की पूरी समीक्षा की। समीक्षा के उपरांत उन्होंने इस विषय में आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उनके दिशा निर्देश के विषय में जानकारी देते हुए प्रदेश के कैबिनेट मंत्री मोती सिंह ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए हैं कि किसी प्रकार की कोई कोताही न बरती जाए। आने वाले सभी मेहमानों एवं अन्य गणमान्य लोगों की सुरक्षा में कोताही न बरती जाए। इस अवसर पर प्रयागराज की सांसद रीता बहुगुणा जोशी ने मीडिया को बताया कि योगी आदित्यनाथ ने 21 तारीख को होने वाले कार्यक्रम को लेकर कई दिशा निर्देश पारित किए हैं, जिसमें महिलाओं के लिए होने वाली इस कार्यक्रम में 2.5 लाख से ज्यादा महिलाएं शिरकत करेंगे और अलग अलग कार्यक्रमों के तहत उन्हें महिला सशक्तिकरण के तहत तैयार किया जाएगा। उन्होंने यह भी बताया कि जो भी महिलाएं इस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए अन्य जनपदों से प्रयागराज पहुंचेंगे, सबसे पहले उनकी सुरक्षा का विशेष ध्यान रखा जाए एवं शहर में उनके रहने के लिए उचित एवं सुरक्षित व्यवस्था हो। इसके अलावा माघ मेला 2022 के लिए उन्होंने साफ तौर से कहा है कि 2019 के तर्ज पर माघ मेले की तैयारियां होगी। किसी प्रकार का कोई गंदगी ना हो एवं हर प्रकार से उचित प्रबंधन हो। घाटों में विशेष रूप से महिलाओं के लिए व्यवस्था की जाए। इसके अलावा चुनाव का समय भी माघ मेला के समानांतर होगा, इसलिए मेले में लगाए गए सभी अधिकारियों को उनके कार्यक्षेत्र से नहीं हटाया जाएगा। सभी प्रकार की माघ मेले की व्यवस्थाएं जैसे प्लाटून पुल, चक्कर प्लेट, रोड तंबू की व्यवस्था, पानी, बिजली एवं सुरक्षा की व्यवस्था सुनिश्चित हो और किसी प्रकार को उन्हें कष्ट न हो। RT-PCR की रिपोर्ट के बिना मेला क्षेत्र में किसी को प्रवेश न दिया जाए। LED लाइट के अलावा अन्य किसी प्रकार की लाइटों का इस्तेमाल नहीं होगा। 10 जनवरी तक पूरी तरीके से मेला क्षेत्र को बसा दिया जाए। किसी प्रकार का कोई कमी हो तो पहले से सुनिश्चित कर लिया जाए। इस बार इस कार्यक्रम की सबसे अनोखी बात यह होगी कि क्योंकि यह महिला सशक्तिकरण एवं महिलाओं के लिए निर्दिष्ट किया गया हुआ कार्यक्रम है, इसलिए इस कार्यक्रम की सुरक्षा व्यवस्था महिला पुलिस फोर्स के द्वारा सुनिश्चित की जाए, जिसमें महिला आरक्षी के अलावा NCC की महिला कैडेट्स और भारतीय जनता पार्टी के विभिन्न मोर्चों में कार्यरत महिला कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी दी जाएगी। सुरक्षा व्यवस्था से लेकर महिलाओं के रहने एवं उनके खाने पीने एवं अन्य संसाधनों की व्यवस्थाओं में महिला कार्यकर्ताओं को लगाया जाएगा तथा जिन बसों एवं अन्य संसाधनों से वे अपने अपने जिलों से प्रयागराज पहुंचेगी, उसमें पुलिस की महिला सुरक्षा कर्मियों के साथ एक पुरुष पुलिस सुरक्षा कर्मी कार्यरत होंगे। इसके अलावा प्रयागराज के सभी चौराहों में लगी मूर्तियों की विशेष रूप से साफ सफाई कराई जाएगी तथा प्रधानमंत्री के आगमन एवं कार्यक्रम स्थल पर आने वाली सभी प्रमुख सड़कों पर नारी सशक्तिकरण में प्रमुख योगदान देने वाली महिला कार्यकर्ताओं, चाहे वह किसी भी धर्म, जाति या वर्ग विशेष की हो, और जिन्होंने महिलाओं के उत्थान एवं उनके सामाजिक अवस्था को मजबूत करने हेतु विशेष रूप से योगदान दिए की तस्वीरों एवं कट आउट केक बनाए जाएंगे। कार्यक्रम सफल हो, किसी प्रकार तुम एडिट नीचे करो और कानून व्यवस्था से लेकर उस कार्यक्रम जितने भी आवश्यक बिंदु हैं वो पूरी तरह से सुनिश्चित किए जाए। ये माननीय मुख्यमंत्री के निर्देश। तो अच्छी बात है जो अगर यहाँ आए थे और संगम का दर्शन न हो। मैं मानता हूँ कि आदमी जो इच्छा रहती है बिना उसके पूरी। यूपी चुनाव शक्ति का सम्मान हमारे संस्कार और हमारी संस्कृति का भाग है और हमारा राष्ट्रवाद में विश्वास है और सदैव से हमने मातृशक्ति का सम्मान किया है, भारतीय जनता पार्टी ने किया है। तो उस दृष्टि से अगर
पहले किसी ने नहीं किया और भारतीय जनता पार्टी के लोग उसे कर रहे हैं, और जिसमें माननीय प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद मिल रहा है। इससे बड़ा सौभाग्य उत्तर प्रदेश का और क्या होता है। पक्ष पास और कोई विषय नहीं है, हर चीज़ उनको छलावा लगती है। मैं तो यही मानूंगा कि इस मातृशक्ति के इस महाकुंभ का वो दर्शन करें और उससे प्रेरित होकर मोदी जी की भी प्रशंसा करें, योगी जी का आशीर्वाद लें। यूपी चुनाव में क्या फर्क पड़ेगा? प्रदेश में आज सपा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की सरकार स्पष्ट बहुमत की है। 2022 में उससे ज़्यादा बहुमत लेकर हम भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की सरकार। यूपी के कई इलाके इससे आपकी बात हुई होगी, और उसकी मुझे कोई जानकारी नहीं है, और वो एक कानूनी प्रक्रिया है, कोई विभाग उसे कर रहा है। उसमें अखिलेश जी कोई अगर अन्यथा टिप्पणी करते हैं, मैं मानता हूँ कि उत्तर प्रदेश के 5 वर्ष मुख्यमंत्री रहे, जिम्मेदार राजनेता रहे, इस तरह की टिप्पणी उन्हें नहीं करनी चाहिए। चुनाव से पहले इस तरीके से कहा कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो प्रक्रिया के अंतर्गत आती है, उससे चुनाव का क्या लेना देना है। अगर कोई चीज़ कहीं इवेजन है, कहीं आर्थिक अपराध संबंधित विभाग को दिखता है, तो उनका काम है इन्फोर्स करना। इन्फोर्समेंट किया होगा उन्होंने, जो सही होगा वो कार्रवाई करें। ठीक है, थैंक यू। देखिए, बड़ा सौभाग्य का विषय है उत्तर प्रदेश में प्रयागराज के लिए, क्योंकि हमारे कुंभ और माघ मेले के तो जमावड़े होते हैं, परंतु 21 तारीख को बहुत बड़ा कुंभ महिलाओं का होने वाला है, जिसमें वो महिलाएं जो कि अलग अलग योजनाओं के साथ उत्तर प्रदेश में जुड़ी हुई है, वह उनका आगमन होगा। आंगनबाड़ी की चाहे कार्यकर्ती हों, चाहे वो आशा हों, चाहे हमारी स्वयं सहायता समूह की बहनें हों, तो ये लोग करीब 2.5 से 3 लाख बहनें यहाँ आएंगी, और उनके बीच में योजनाओं की बात होगी। योजनाओं का कैसे क्रियान्वयन हुआ, कितने लोगों को लाभ मिला, कैसे मिला, इसकी जानकारी उनको दी जाएगी। तो ये बहुत बड़ा एक महिला सशक्तिकरण का ये प्रदर्शन होगा, क्योंकि आज महिला बैंकिंग से लेकर और स्वास्थ्य तक, शिक्षा से लेकर और सेना तक हर क्षेत्र में अपना योगदान दे रही हैं। तो इन बहनों को और इन लोगों को इकट्ठा करके हमको एहसास होता है कि हमारी ताकत कितनी बड़ी है। तो ये उसी की व्यवस्थाओं को देखने मुख्यमंत्री जी आए, तो उन्होंने स्पष्ट निर्देश दे दिया है कि जो भी महिलाएं आएंगी वो अपनी जनपदों से सुरक्षित रूप से लाई जाएँ, वापस भेजी जाएँ। ये शरद का समय है, ठंड का समय है, उनकी व्यवस्थाएं बहुत बिल्कुल चाक चौबंद होनी चाहिए। तो ये अच्छे से कार्यक्रम हो, इसके लिए उन्होंने आवश्यक निर्देश। माघ मेले में स्पष्ट उनका निर्देश था कि 2019 का जो मापदंड है, उसी मापदंडों पर ये मेला होना चाहिए। स्वच्छता सर्वोपरि होना चाहिए, कोई गंदगी नहीं होनी चाहिए। जो मल होगा या जो टॉयलेट्स होंगे, उनकी भी व्यवस्था उसी तरह हो जैसे कुंभ में भी थी, ताकि उसको बालू के अंदर या ज़मीन के अंदर ना डाला जाए। और साथ ही साथ महिलाओं की सुरक्षा के लिए, पूरे मेले के क्षेत्र की सुरक्षा के लिए, घाटों के सुप्रबंधन के लिए, महिलाओं के लिए बढ़ाकर चेंजिंग रूल्स बनाने के लिए, और पूरी क्षेत्र में जो भी लोग श्रद्धालु आएंगे या कल्पवासी होंगे, उनके सारी व्यवस्थाओं को ठीक से देखा जाए। और ये भी कहा कि उनके साथ समन्वय बैठकें भी होती रहनी चाहिए, क्योंकि संभावना है कि जब ये मेला चल रहा होगा तो चुनाव की घोषणा हो चुकी होगी। तो उन्होंने ये भी निर्देश दिया कि जो अधिकारी कर्मचारी मेले में लगाए जाएंगे, फिर चुनाव के कारण उनको वहाँ से शिफ्ट नहीं किया जाएगा, हटाया नहीं जाएगा। तो जो वहाँ रहेगा वो परमानेंट मेले तक रहेगा, इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं किया जाएगा। तो बहुत सोच समझकर और मेले का जो है व्यवस्था होगी। पॉन्टून ब्रिजेस हैं, चेक रोड्स हैं, ये सारी अच्छे अपना समय से काम चल रहा है। कोरोना को लेकर भी कुछ विशेष निर्देश दिया है, क्योंकि क्या दिशा निर्देश दिए गए? पीएम साहब का जो महिलाओं का कार्यक्रम है, उसमें खासकर ये कहा गया है कि जो सुरक्षाकर्मी लगेंगी वो खासकर अंदर महिलाएं लगेंगी। साथ साथ महिला मोर्चा और जो विभिन्न मोर्चाएं हैं भारतीय जनता पार्टी के, उन मोर्चों की महिलाओं को भी अंदर लगाना है। एनसीसी की जो बच्चियां हैं जो बहुत कारगर हैं, उनको भी अंदर लगाना है। और उनके साथ जो बाहर से महिलाएं आ रही हैं, उनके रहने की व्यवस्था, उनकी कोविड वैक्सीनेशन की देख लेना, उनका कोविड जांच की व्यवस्था, और साथ साथ उनके खाद्य सामग्री की व्यवस्था, और जहां महिलाएं ठहरेंगी वहां भी सुरक्षा की विशेष व्यवस्था होनी चाहिए। उस पर एक होमगार्ड और एक महिला पुलिसकर्मी वहां भी देना है। और साथ साथ महिलाएं जब आएंगी तो उस पर बेहतर, यहाँ पर जहाँ बस रुकेंगी वहीं पर खाने की सामग्री, वहीं पर उन्हें पीने का पानी, वहीं बेहतर साफ़ सुथरे शौचालयों की व्यवस्था करना है।
और माननीय प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम से पहले एक बड़ा स्वच्छता का कार्यक्रम करना है, जिसमें हमें सारी मूर्तियों का जो रूट है उससे अलग भी जितनी मूर्तियां हैं उनकी मूर्तियों की धुलाई, सड़क की पूरी सफाई, कूड़े की सफाई, एक स्वच्छता का एक पहले से मैसेज चला जाना है। और महिलाएं जो आएंगी उनके लिए है कि उनको घर तक छोड़ना, और महिलाओं का कार्यक्रम है तो महिला ही पूरा तरह से देख रेख करेंगी उस कार्यक्रम का। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने महिलाओं के लिए इतने कार्यक्रम किए हैं, तो जो गेट बनेगा उस पर भी कहा गया है, एक बार इस पर भी गौर कर लिया जाए। किसी भी समुदाय की महिला हो, किसी भी धर्म जाति की महिलाएं अगर उत्कृष्ट कार्य किया है तो उन उत्कृष्ट कार्य करने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी में बहुत सारी हैं, अपने समाज को परिवर्तित करने के लिए भी बहुत सारी महिलाएं, उनका भी गेट बनाकर उनका लगाया जाए, जिससे एक मैसेज जाना चाहिए कि महिलाओं ने अगर कुछ किया है तो फ्रंट पर आना चाहिए।